हेलो बच्चों, देखो मेरे पास एक केस आया था, एक मैसेज आया था एक लड़के का जिसके लास्ट ईयर जिसका स्कोर 2024 में क्या था, 680 थे। और इस बार कितने हैं? ओनली 500। आप कहोगे कि 680 वालों ने ड्रॉप कैसे लिया? तो 680 वालों को एम्स दिल्ली चाहिए था, अच्छी मेडिकल कॉलेज चाहिए थी, बेस्ट मेडिकल कॉलेज चाहिए थी उसको। तो उसके साथ हुआ क्या था कि उसके मार्क्स इस साल बहुत ही ज़्यादा घट गए, लगभग 500 के आसपास आए। अब ऐसा क्यों हुआ? तो हम देखेंगे कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। अगर आपके भी मार्क्स कम हो रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि लगभग सभी स्टूडेंट के मार्क्स कम हो रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना एक बार कि जैसे ड्रॉपर स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि जब उसके ड्रॉप बढ़ते हैं ना, वो सेकेंड साल में होता है, थर्ड में होता है, 4 5 6 7, जैसे जैसे उसके ड्रॉप बढ़ेंगे ना, तो वो एनसीईआरटी को भी एकदम रफली पढ़ेगा, एकदम रफ 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 टाइप से पढ़ेगा। केमिस्ट्री में अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो उसको ऐसे लगेगा जैसे मैं मुझे सब कुछ आ रहा है। फिजिक्स में करेगा तभी उसको ऐसे लगेगा कि सब कुछ आ रहा है, और वो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेगा भी नहीं और आंसर पहले ही दे देगा। पेपर सॉल्व करते वक्त भी आंसर पहले ही निकाल देगा कि यही होना चाहिए आंसर, क्योंकि लगभग उनके क्वेश्चन देखे हुए होते हैं। तो लगभग ऐसा ही होता है। अब क्या हुआ कि जिसके ड्रॉप ज़्यादा है, जिसको तीसरी साल है, चौथी साल है, पाँचवीं साल है, और जिसका इस साल अच्छा नहीं गया, उसके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। क्या होता है कि अगर तुम्हें तुम्हें इस साल तीसरा ड्रॉप था, चौथा था और पांचवा था, या फिर आगे भी ड्रॉप थे, तो अगर तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा जो पेपर है वो बेकार गया है, अच्छा नहीं गया है, और तुम ड्रॉप के नंबर भी ज़्यादा है, ठीक है, और तुम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन फील कर रहे हो, टेंशन हो रही है कि हमारा क्या होगा, डिप्रेशन फील हो रहा है, और इसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारी एक्यूरेसी भी डाउन हो गई है, आलस होने लगा है। तो जो स्टूडेंट डिप्रेशन में रहता है उसके साथ क्या होता है, ये देखना कि जो स्टूडेंट डिप्रेशन में रहता है ना, सैड रहता है, दुखी रहता है, इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो बैलेंस, उनका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में कुछ केमिकल ऐसे सीक्रेट होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम को डैमेज करने लगते हैं। ध्यान से सुनना। अब होता क्या है कि जो स्टूडेंट कई साल हो गए, जैसे तीसरी साल हो गई, चौथी होगी, पांचवी होगी, छठी, सातवीं, और वो ऐसे सोच रहा है कि मेरा तो इस बार अच्छा नहीं गया है, और दुखी होने लगा है, खुश नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन होने लगी है उसको। तो उसका जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका जो बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे कि डोपामिन होता है, सेरोटोनिन होता है। अब ये स्टडी की गई है कि जो ब्रेन में इनका बैलेंस बिगड़ने की वजह से ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जो कि नर्व को डैमेज करते हैं। जो लड़का अभी दुखी है, डिप्रेशन में है, अगर आप 1 महीने से ज़्यादा डिप्रेशन में होना, या फिर लगभग 1 महीना हो गया होगा और अभी तक ही दुखी हो, तो यही होने वाला है आपके साथ में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खुश रहो, कुछ नहीं रखा है इन बातों में, खुश रहो। अब रिजल्ट कैसा भी आए तुम्हें खुश रहना है, ठीक है। कैसा भी रिजल्ट आए, जो होना था वो हो गया। तो रिश्तेदार क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेगा, या फिर पड़ोसी क्या सोचेगा, पड़ोसी ने क्या बोला, रिश्तेदार ने क्या बोला, ये इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। खुश रहो। खुश रहने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। अगर तुम ज़्यादा दुखी होगे, रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, या फिर पेपर के बारे में सोच के दुखी होगे, तुम्हें 3 साल हो गई, 4 साल हो गई, 5 साल हो गई, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और तुम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, अनहैप्पी हो, तो तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम होता है, वो नर्व होती है, वो डैमेज होने लगती है। मैंने बता दिया इसका रीज़न क्या है, कि जो ब्रेन की जो नर्व होती है ना, न्यूरॉन्स, उनमें सेंट्रियोल नहीं होता है, ठीक है। तुमने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी में, जो जिसकी वजह से उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, और जो नर्व होती है ना, वो वापस एक बार डैमेज हो जाती है ना, तो फिर वो डैमेज ही रहती है, वापस नहीं बनती है, जिसकी वजह से तुम्हारी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। इसलिए कोई भी लड़का जिसने अभी एग्ज़ाम दी है, ठीक है, अभी एग्ज़ाम दिया जिसने, वो अभी तक अगर माथा पकड़ के बैठा है, दुखी हो रखा है, तो उसके लिए मैं ये एक ही बात बोलूँगा, फ्री रहो, एकदम माइंड को फ्री रखो। कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। जो होना था वो हो गया है, अब फिर से नहीं आने वाला है, ठीक है। जो होना था वो हो गया, अब फिर से नहीं आने वाला है। अभी इसमें देखेंगे कि 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें बहुत से लड़के पूछ रहे हैं फिर से कि आपने 45 क्वेश्चन टोटल फिजिक्स के बता दिए कि 45 क्वेश्चन हार्ड थे। मैंने फिजिक्स के 45 क्वेश्चन हार्ड नहीं बताया है, ठीक है। मैंने तीनों को मिला के बताया, और फिजिक्स में तो ओनली 12 ही ऐड किए है, जबकि जो मॉडरेट क्वेश्चन थे ना, उनकी जो कैलकुलेशन थी ना, वो तो और ही ज़्यादा डिफिकल्ट थी, उनको तो मैंने ऐड ही नहीं किया। 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट थी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो लेंथी थे, जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहे थे, उनको ऐड नहीं किया मैंने ओनली फिजिक्स में 12 क्वेश्चन ऐड किए थे, केमिस्ट्री में 14, और बायोलॉजी में 19 क्वेश्चन। अब बायोलॉजी में 19 क्वेश्चन कैसे ऐड किए, क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा के नहीं आए, जो कि पहले होता था। पहले क्या होता है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन आती थी, जो कि लड़कों को बहुत ईजी लगती थी। इस बार कंसेप्ट आए हैं, डायरेक्ट लाइन नहीं आई है, तो लड़के इनमें मात खा रहे हैं, इसलिए बायोलॉजी में 19 क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने। और यही, ये जो डाटा है, यही लगभग ऐसा ही डाटा किसी बड़ी कोचिंग में मिलेगा,
ठीक है। जिनका नाम ए से शुरू होता है वो आकाश आकाश का डाटा देख लेना और एलन का देख लेना, लगभग ऐसा ही मिलेगा। वो भी लगभग 45 क्वेश्चन फिजिक्स में आकाश ने लगभग शायद 19 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड बताए थे, मैंने ओनली 12 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है। अब लास्ट ईयर और इस साल में बहुत ज़्यादा फर्क हो रहा है। लास्ट ईयर जिसके 340 नंबर मार्क्स आ रहे थे ना, वो घट के अभी 290 के आसपास होने लगे हैं। ठीक है। अब बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें उठा उठा के नहीं आई थी, इस बार कंसेप्ट आए थे। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन नहीं आई थी, कंसेप्ट है। और केमिस्ट्री में ऐसा हुआ था, केमिस्ट्री में भी इस बार लाइन थी जिसके 160 के आसपास बन रहे थे, वो घट गए 120 के आसपास आ गए। और फिजिक्स के अंदर भी ऐसे हुआ था, फिजिक्स में तो कुछ के तो 30 नंबर आ रहे हैं, कुछ के 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, ऐसा स्कोर आ रहा है फिजिक्स के अंदर। तो पिछली साल से और इस साल में बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। पिछली साल अगर कोई अपना पेपर को पिछले साल 350 नंबर का कर देता था ना बायोलॉजी में, तो इस साल 290 के आसपास ही जा रहा है, या फिर 300 को मुश्किल से टच कर रहा है। ठीक है। और जो केमिस्ट्री में 160 कर देता ना, इस साल तो वो 120 के आसपास जाके अटक जाता है। हाँ, बहुत से स्टूडेंट अटक रहे हैं 120 के आसपास जाके। और फिजिक्स में तो बहुत बुरा हाल है। फिजिक्स में तो किसी के 40 के नंबर आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं। तो ठीक है, ऐसा हाल हो रखा है फिजिक्स में इस बार। तो अभी देखेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो 490 के आसपास जाएगी। और बाकी देखो कोई भी मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, या फिर कोई भी 100% तो नहीं बता सकता है कितनी जाएगी। हाँ, 90% तक बता सकते हैं कि लगभग इतनी जानी चाहिए। एससी की 365 के आसपास, एसटी की 330 के आसपास। ठीक है, 90% तक चांस है, लगभग यही जाएंगे। 100% तो कोई भी नहीं कह सकता। मैंने अभी बताया था, मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें बताया था कि लगभग 45 क्वेश्चन इस बार हार्ड थे, जो कि 2016 के जो सेकंड पेपर है जिसमें 38 पेपर हार्ड आए, उससे भी ज़्यादा हार्ड थे। और फर्स्ट पेपर में 28 आए थे, और 18 के में 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें 23 क्वेश्चन हार्ड थे। 17 वाला तो ईजी आया था। तो ये मैंने पहले जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बता दिया। अब क्या हुआ है कि जो लड़के ड्रॉप ले रहे हैं ना, ड्रॉप ले रहे हैं, जो ड्रॉप पर है, जिसको 3 साल हो गए, 4, 5, 6, 7, और वो पेपर दे के ज़्यादा ही सैड हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अनहैप्पी है। ठीक है, अभी तक उनको बुरा फील आ रहा है। ठीक है, उनके जो फीलिंग है वो बुरी आ रही है। और तो मैं उनको ये बोलूँगा, खुश रहो। खुश रहने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो होना था वो हो गया। और अगर तुम लंबे टाइम तक दुखी रहोगे तो तुम्हें डिप्रेशन फील आने लगेगा, टेंशन हो रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च कर रही है। ठीक है, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है दुखी होने से। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका स्कोर लगभग 400 मार्क्स है, 400 से लेके 500 तक, वो लड़का फिर से रिपीट कर लेना। ठीक है, रिपीट कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें सॉरी अगर तुम्हें एमबीबीएस ही चाहिए ना, तो रिपीट कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो रिपीट तो करना ही पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम क्या करते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो तुम, अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो बीडीएस भी कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, वेटनरी कर सकते हो। ठीक है, ये भी अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। लेकिन तुम सैड मत रहना, डिप्रेशन में मत रहना, टेंशन में मत रहना, क्योंकि इससे तुम्हारा नुकसान ही होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पड़ोसी तो ऐसे ही बोलेंगे, रिश्तेदार भी ऐसे बोलेंगे, दोस्त भी ऐसे ताने मारेंगे। तो इन सब को दूर करो अपने दिमाग से और खुश रहो। खुश रहने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, वरना तुम्हारी नर्वस सिस्टम भी डैमेज होने लगेंगे अगर तुम डिप्रेशन में चले जाओगे तो। ठीक है, और बहुत लंबे टाइम तक जा रहे हो तो इसका मतलब हो भी रहा है। ठीक है, थैंक यू।